दिन भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे और जैसे स्नान किया तो महाराज जी प्रणव जाप कर रहे थे। प्रणव बोले तो ओम शब्द का उच्चारण ब्रह्मा विष्णु महेश के निमित्त प्रणव अक्षर के मध्य या तीनों एका, आप सभी को पता है। तो यानी कि भगवान भोलेनाथ विष्णु ब्रह्मा इन्हीं का जो है नाम आता है प्रणव जप को। महाराज भरत जी जप करते करते समय जैसे चलता रहा, देववश ऐसा समय आया कि गंगा के इस तरफ महाराज जप कर रहे हैं और गंगा पार जो है एक हिरनी आती है जल पीने के लिए। हिरनी ने जल तो पिया, लेकिन उसी समय शेर की दहाड़ सुन करके हुआ हिरनी डर गई और गंगा जी में ही छलांग लगा। गंगा जी में छलांग लगाते समय हिरनी का बच्चा हो गया। हिरनी का बच्चा हो गया, लेकिन वो बहते बहते लगने लगे, दोनों बह गए। महाराज को दया आए और महाराज आज जो हिरनी को पकड़ने गए, लेकिन मां को तो पकड़ ना सके तो बच्चे को पकड़ लिया। कुछ दूर जाकर के हिरनी तो मर गई और महाराज आप उस बच्चे का लालन पालन कर रहे हैं। ठंडा जल महाराज ने आग जलाई, पहले तो बच्चे की सिकाए की खूब तपाया सिखाया। कहीं दूर जाकर के महाराज ने दूध लाया, किसी से मांग करके उस बच्चे को दूध पिलाया, उसका लालन पालन किया। महाराज के अंदर तो दया बिन संत कसाई, दया करे तो आपत आई। संतों का हृदय तो ओतप्रोत होता है। जो संतों का हृदय है वो ओतप्रोत होता है। आज महाराज के मन में दया से उत्पन्न हो। महाराज उस बच्चे का दिनों दिन जो है लालन पालन कर रहे हैं। अब तो महाराज संध्या भजन पूजा पाठ करते हैं, तो फिर महाराज तो जब तक थोड़ा संध्या करते हैं तब तक अगर वो हिरण का बच्चा उस साकर कहीं दूर चले जाए उसका ध्यान आ जाता है। अपनी भक्ति को छोड़ करके महाराज हिरण के बच्चे के ढूंढने लगे रहते हैं। अपना पालन पोषण, अपनी भक्ति, अपनी आराधना, संध्या पूजा पाठ ना हो, लेकिन हिरनी का बच्चे का पालन पोषण होना है। दया से उत्पन्न हो गया। जिस राजा ने अपना राजपाट छोड़ा, घर बार छोड़ा, बाल बच्चे छोड़े, पत्नी छोड़ी, उसने आज हिरनी के बच्चे को नहीं छोड़ सका। ये मन है, ये मन कब कहां और किस पर आ जाए इसका कुछ पता नहीं है। इसलिए मन लगाओ तो गोविंद से लगाओ, मन को जीतो और गोविंद पे लगाओ, भगवान की भक्ति पर लगाओ। वो तो सन्यासी हो गए थे राजा, लेकिन सन्यास के साथ साथ जो है आज जो है वो भगवान के प्रति तपस्या नहीं कर सके।
तो समय बहुत व्यतीत होता रहा, समय भी आज भी कम है, इसलिए शॉर्ट में कथा बता रहा हूं। तो महाराज के हृदय में जब दया सी आ गई तो महाराज एक दिन क्या होता है, वो बच्चा जो है जंगल में हिरनी की जो है टोली में मिल जाता है। महाराज ने जब अपना तप करके जो देखा कि आज हिरनी का बच्चा नहीं है, वो साकाऊ नहीं है, तो जंगल में ढूंढने चले। कहीं भी आज महाराज को वो बच्चा हिरनी का नहीं मिलता, तो वियोग में पड़ जाते, सोचने लग जाते हैं। तीनों तृष्णा आज उत्पन्न हो गई। आज महाराज के जो है प्राण जो है पखेरु उड़ गए। लेकिन अंत समय में हुआ क्या, अंतकाल में भी रहा मृग शावक का ध्यान। आज महाराज जी जब मरते हैं ना तो भगवान का ध्यान नहीं रहा, उस मृग के बच्चे का ध्यान रहा। वो अगले जन्म में जब मृग ही बनना पड़ा, तो भगवान ने कहा कि हे कुंते, जिस व्यक्ति को जन्म के जो है मरण के समय पे जो ध्यान रहेगा वही उसे आगे जाके प्राप्ति होगा। देखो ये राजा थे, तपस्वी थे, जंगल में जाकर के भगवान की भक्ति के लिए, लेकिन जो है ये मन जो है चंचलित है, ये मन जो है भटकता हुआ है, तो हिरनी के बच्चे के पर जो है दया करके आपत्ति से बन गई। फिर इनको पुनर्जन्म मिला, तो किसके रूप में, बोलो हिरनी के रूप में। क्यों कि अंतकाल में भगवान का ध्यान नहीं रहा, हिरनी के बच्चे का ध्यान रहा। वही अजामिल जो होता है वो क्या होता है, आपने कथा तो सुन रखी है ना। तो अजामिल जो है दुष्ट होता, खल होता, पापी होता, लेकिन बाद में अपने पुत्र के नाम नारायण रख करने के कारण से, यानी नारायण पुत्र नाम के कारण से नारायण पुत्र आता नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष नारायण भगवान आते हैं, उसको वैकुंठ में जाते हैं। इसलिए जितना हो भगवान का नाम लेना, भगवान का तप करना, भगवान की भक्ति करना, चलते फिरते उठते बैठते नाम जो है लेते रहना। लेकिन महाराज अब तो मृग तो बन गए, लेकिन पुनर्जन्म का तप के कारण से कुछ तो याद है। अब तो उसी गंडकी नदी में महाराज आसपास रहते हैं, और जब प्यास लगती है उसी गंडकी का जो है जल पीते हैं, समय को व्यतीत करते हैं। वहां भी उनका जीवन पूरा हो जाता है। तो अंगिरा वसीय ब्राह्मण के घर में जो है दूसरी पत्नी के गर्भ से 2 संतान, जुड़वा संतान उत्पन्न होते हैं। एक तो भरत जी, दूसरी एक पुत्री के रूप में उत्पन्न होती है। वह ललाट, वो तपस्याकारी, वो तप, वो ललाट, वो माथा चमका हुआ। आज भरत जी को सब चीज याद है। भरत जी ने सोचा कि अब की बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा, ये जीवन मुझे दोबारा मिल गया, भगवान ने मुझे जीवन दिया है, दोबारा दिया है, किसके लिए, कि अपनी प्राप्ति के लिए, भक्ति के लिए। और ब्राह्मण के घर में दिया, वो भी ऊंचे कुल में। तो ब्राह्मण देवता उस दिन उसे स्वस्ति वाचन सिखाने के लिए तैयार होते हैं कि चलो गायत्री मंत्र दे देंगे और स्वस्ति वाचन तैयार करवा देंगे। भरत जी के मन में दिमाग में यानी याद आती है कि अगर मैं कुछ पढ़ूंगा